आज की कहानी में हम पहुंचे गोवा के बॉर्डर पे भटकते हुए घंटों का सफर कर तिराकुल फोर्ट, जहां समुद्र के किनारे इस 400 साल पुराने किले की चारदीवारी में हमें मिला बेहतरीन इटालियन खाना। हम जा रहे हैं केरी बीच। हमारे लोकेशन से लगभग 30 मिनट लग रहा है यहाँ पर। तिराकोल फोर्ट आई थिंक इज द लास्ट पॉइंट ऑफ गोवा। तो भागम भाग के इस सफर में आखिरी फेरी मेरा पकड़ना हुआ बहुत मुश्किल। हम फंसने वाले थे और बारिश से ज्यादा रात के सुनसान अंधेरे का डर था। मैं सुबह से कह रहा था जल्दी निकलो, लेकिन 2 बज चुके थे। बारिश हो गई है तेज, बहुत जबरदस्त। रेनकोट फौरन। गोवा के अनछुए इस हिस्से में मैं पहली बार निकला था। आरंबोल से कई किलोमीटर आगे हमें केरी बीच पहुंचना था, जहां से हमें तिराकुल फोर्ट के लिए फेरी पकड़नी थी। सफर भी लंबा था और बारिश ने मुश्किल बढ़ा रखी थी, इसलिए स्कूटर मैं बहुत आराम से चला रहा था। थैंक यू। धीरे धीरे हरे भरे जंगल के बीच रोड के साथ साथ आबादी भी महीन होती गई। पूछते पूछते हम केरी बीच पहुंचे तो बस फेरी अभी कुछ देर पहले ही निकली थी। लो गया 1 और घंटा और 3 बज चुके थे। बहुत पेशेंस वाला काम है, बिल्कुल आराम से खड़े रहो, मजा आता है। इस बीच पे गांव के आसपास के कुछ लोग इस आइलैंड नुमा उभार पे फिशिंग रॉड डाले रात के खाने का इंतजाम कर रहे थे। तिराकुल फोर्ट वहाँ से पास में पड़ेगा, यहाँ से जाकर के बस तो यही फेरी आएगा ना, ये सामने। एक साहब से पूछा तो उन्होंने उंगली से बहुत दूर इशारा कर फेरी दिखाई। जल्दी आओ यार, बहुत टाइम लग गया है। और कहा 3:30 बज जाएंगे आते आते। इंतजार कम था कि बारिश भी अचानक आ धमकी। पास के इकलौते शेड में सभी भागे और हमने वहीं पनाह ली। वाइफ और बेटे की फिक्र में थोड़ा सतर्क था। हालांकि गोवा का माहौल काफी अच्छा है, लेकिन कभी कभी कोई एक बुरा दिन होता है। खैर आखिर फेरी दूर से अपनी जगह से सरकना शुरू हुई और आसमान भी खुल चुका था, तो मैंने थोड़ी राहत की सांस ली। और हम लोग जाएंगे तिराकुल साइड। चरचराती हुई फेरी का पायदान बीच पे बने इस रोड से जुड़े प्लेटफॉर्म से धड़ाम से आ लड़ा। अभी वो 4:30 जाएगा ना यहाँ पर। गाड़ियां उतर गई तो मैंने भी इस चरचराती हुई फेरी में अपनी स्कूटी चढ़ा दी। ड्राइवर ने बताया इस सफर का कोई किराया नहीं देना, यह सरकार की मुफ्त सेवा है। जिदान को ड्राइवर ने इंजन रूम में आने की दावत दी और मुझे बस कहा वीडियो मत बनाइएगा। भाई बहुत खड़ी सीढ़ी है और जंग से उम्र दराज ये फेरी कराती हुई समुंदर के तेज लहरों के शोर में आहिस्ता आहिस्ता दूसरे छोर पे पहुंच गई। मैंने वाइफ और बेटे को आगाह करते हुए कहा जल्दी बैठो, क्योंकि हमें 6:30 बजे तक यहीं वापस आना है, वरना गजब हो जाएगा। ये सामने जो है चर्च है, चर्च के आगे जाकर तिराकुल फोर्ट पड़ेगा। 2 व्हीलर पार्किंग ये हो गई, हम भी पार्क कर देते हैं। बारिश शुरू हो गई, क्या करें फिर, रेनकोट पहने। और जैसे ही तिराकुल फोर्ट की हद में दाखिल हुआ, बारिश फिर शुरू हो गई। जैसे आप फोर्ट के अंदर चले जाते हो तो लेफ्ट साइड नहीं जाना, जहाँ आपको दिखाया होंगे। ओके थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। चौकोर पत्थरों वाले इस रास्ते से मैं 400 साल पीछे पहुंचा तो पता चला ये 400 साल पुराना किला अब एक हेरिटेज होटल में तब्दील हो चुका है और उस गुजरे हुए वक्त में एक रात गुजारने की कीमत थी 18,000 रुपए। मैं किले की चौहद्दी में पहुंचा तो बीचों बीच जीसस की एक बड़ी सी सफेद मूर्ति निगेबानी कर रही थी और 100 साल पुरानी सफेद चमचमाती सेंट एंथनी चर्च मेरे सामने थी और उल्टे हाथ पे छज्जे वाले दरवाजों के पीछे कमरे थे, जिसकी दूसरी मंजिल पे खपरेल वाली लालीपन से ढकी
ढलान वाली छत थी। चर्च के बगल में मैं 1 फीट के जीने वाली सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा तो किले की दीवार की आड़ में रास्ता सामने ही मुड़ रहा था। मैं भी मुड़ गया। मुड़ता हूं तो देखता हूं इस किले की आखिरी मुंडेर से नजरें जहां तक पहुंची समुंदर ही समुंदर था, और इसी छज्जे से जुड़ा था ये सालों पुराना रेस्टोरेंट टैवर्न। हाँ, we can sit inside, no? बैगनी दीवारों पे सुनहरी सजावट और पुरानी तस्वीरों की खामोशी में बोलती रंगीन कुर्सियों की तरफ मैंने कदम बढ़ाए तो कैमरा बंद करने की इल्तिजा आई। So we can have aglio e olio. This is the original Italian one. We'll taste this. मैंने वक्त की खुशबू महसूस की और मंगाया अपने लिए कैपेचिनो और आलियो ओलियो पास्ता। सामने झरोके से ठंडी हवा आती रही और मैं कॉफी की चुस्कियों में खोता गया, और इस कॉफी के साथ थे ये दानेदार नान खटाई नुमा गोवन बिस्किट जो बहुत बेहतरीन थे। Very crunchy. बहुत जबरदस्त है। Oh yes. आलियो ओलियो मैंने कभी नहीं खाया था। खैर, हम यहाँ अकेले ही थे, इसलिए ऑर्डर ने आने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगाया, और वैसे भी वक्त की आज काफी तंगी थी। 6 बजने को थे और हमारे पास वक्त काफी कम था। व्हाइट प्लेट में गोलाई से आपस में लिपटे इस पास्ता से लहसुन की बड़ी खूबसूरत महक उठ रही थी, जिसके साथ में आया कांच की बोतलों में ये हल्का धानी नुमा ऑलिव ऑयल और काले रंग का बाल्सामिक विनेगर। बाल्सामिक विनेगर मेरा वन ऑफ दी फेवरेट विनेगर्स है। क्या जबरदस्त पास्ता था ये, बहुत ही बेहतरीन, मजा आ गया। दिल आज खुश सा था, बचपन सा बेफिक्र, लेकिन वक्त की इस बेफिक्री में आखिर लापरवाही हो ही गई। साढ़े 6 बस बजने को थे। अब अगली फेरी रात को 8 बजे आएगी। मेरी फिक्र अब परेशानी में तब्दील हो चुकी थी। अब तो फेरी मिस ही हो जाएगी। रेस्टोरेंट के स्टाफ ने फेरी वाले को फोन कर थोड़े वक्त की मोहलत मांगी। हवा से बातें करते हुए मैं पहुंचा तो फेरी वहीं खड़ी थी। मैंने भी राहत की सांस ली और वापस पहुंच गया मैंड्रिम में अपने घर के पास ही सुख सागर। देसी इंसान को बारिश में चाय चाहिए, इटालियन से थोड़े ही दिल भरता है। रात होने को थी, हम घर पहुंचे तो बेटी बेसब्री से हमारा इंतजार कर रही थी और उसके खड़े होने की कोशिश आज भी जारी थी।